हेलो फ्रेंड्स, आज साथ इकबाली वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द सन स्टडी। फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड सेट इट ऑन ऑल। लाइक माय वीडियो, शेयर इट अक्रॉस योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो कमेंट ऑन इट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, हमने क्लास 10th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो कि है लाइफ प्रोसेसेस उसे स्टार्ट किया था। और लास्ट की 2 वीडियोस में हमने इसके 2 मेन टॉपिक्स जो कि थे फर्स्ट वीडियो में डाइजेशन और सेकंड वीडियो में न्यूट्रिशन हमने कंप्लीट कर लिया था। तो हमने डाइजेशन पढ़ लिया और न्यूट्रिशन पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लाइफ प्रोसेसेस का एक और मेन थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है रेस्पायरेशन। तो आज की वीडियो का टारगेट सेट हो चुका है, तो हमें अब वीडियो को शुरू करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड मूव टू द टॉपिक। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने ये तो देख लिया कि आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि इस टॉपिक के अंदर हम कौन कौन से सब टॉपिक्स पढ़ेंगे, यानी कि रेस्पायरेशन के बारे में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। रेस्पायरेशन के बारे में सबसे पहले हम रेस्पायरेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद उसके फंक्शंस पढ़ेंगे। उसके बाद उसकी टाइप्स पढ़ेंगे, फिर टाइप्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। और फिर जो टाइप्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में देखेंगे। और एंड में जो जिस सिस्टम के थ्रू रेस्पायरेशन कंप्लीट होता है उस सिस्टम का हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रेस्पायरेशन। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग आ गए हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक पर जो कि है डेफिनेशन ऑफ रेस्पायरेशन। तो आपकी स्क्रीन पर अब डेफिनेशन ऑफ रेस्पायरेशन फ्लैश हो रही होगी, तो आप उसे पढ़ते हैं और उसे समझते हैं। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द presence or absence of oxygen to release energy in the form of ATP and carbon dioxide in the cells of organism is termed as respiration। यानी कि हमने ये तो पढ़ लिया कि फूड का डाइजेशन क्या होता है, फूड के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं जिन्हें डाइजेस्ट करने की ज़रूरत होती है। लेकिन हम लोगों को ये याद रखना है कि डाइजेशन से कभी भी एनर्जी रिलीज़ नहीं होती, और एनर्जी रिलीज़ करने का अलग से एक प्रोसेस होता है जिसे कि हम रेस्पायरेशन कहते हैं। यानी कि द ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू मेक द इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना होने पर भी रेस्पायरेशन होती है, जिसे यानी कि फूड का ब्रेक डाउन जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, ताकि उसके अंदर से फूड के अंदर से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा सके। और वो एनर्जी या तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होगी और या तो वो एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होगी। तो इसी प्रोसेस को हम रेस्पायरेशन कहते हैं। अब एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एटीपी मॉलिक्यूल्स हमारी एनर्जी करेंसी होती है, यानी कि इसे इसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में एनर्जी की करेंसी कहते हैं। यानी कि हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी होती है वो एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल है उसके अंदर ये एनर्जी बनती है। तो अब हमें ये पता चल गया कि एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और रेस्पायरेशन की डेफिनेशन क्या होती है। अब हम देखते हैं कि रेस्पायरेशन का फुल फंक्शन क्या होता है और इसके फंक्शन को थोड़े डिटेल में पढ़ते हैं। अब हम रेस्पायरेशन के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर तो लिखा है फंक्शंस ऑफ रेस्पायरेटरी सिस्टम, यानी कि जिस सिस्टम के थ्रू रेस्पायरेशन कंप्लीट होता है उस सिस्टम को हम रेस्पायरेटरी सिस्टम बोलते हैं। और इसे भी हम पढ़ेंगे वीडियो के लास्ट में। ये लास्ट टॉपिक है हमारा इस वीडियो का। तो अब हम पढ़ेंगे कि फंक्शन ऑफ रेस्पायरेशन क्या होता है, या फिर हम रेस्पायरेटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो इसके 2 तरह के फंक्शन होते हैं, या तो वो प्राइमरी फंक्शंस होंगे या तो सेकेंडरी फंक्शंस होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी फंक्शंस क्या है इसके। द रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर मेटाबॉलिज्म इन द टिश्यूज। यानी कि जो रेस्पायरेशन है वो ऑक्सीजन को मेटाबॉलिज्म, जो कि एक प्रोसेस है सेल्स के अंदर जो एनर्जी बनाने का एक प्रोसेस होता है, उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसमें बहुत सी अलग अलग तरह की चीज़ें होती है जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है। तो उस प्रोसेस को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए रेस्पायरेशन का ये सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन है। तो आप देखते हैं इसका दूसरा प्राइमरी फंक्शन क्या है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। यानी कि देखो, अब सेल्स में मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद यहाँ फूड के अंदर कुछ ना कुछ तो वेस्ट होता ही है। ये तो हमने पढ़ लिया कि डाइजेशन में कुछ ना कुछ वेस्ट तो हर फूड से निकल ही जाता है। तो अब मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो गया तो उसमें से भी थोड़ा बहुत वेस्ट निकला होगा। तो उस वेस्ट को और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से निकालने का भी काम
रेस्पिरेटरी सिस्टम ही करता है, जो कि किसी भी फॉर्म में कर सकता है, उसे ब्लड में भेजकर बाहर निकाल सकता है, या फिर उसको हमारी गैसेस के थ्रू, यानी कि जो हम एयर एक्सहेल करते हैं उसके थ्रू भी बाहर भेज सकता है। तो ये थे रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो प्राइमरी फंक्शंस। तो अब इसके देखते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। द रेस्पिरेटरी सिस्टम फैसिलिटेट्स सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होता है या फिर ऑक्सीजन नहीं भी ज़रूरी होता, तो अगर ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं है तो कोई और गैस उसमें यूज़ होगी, तो इसीलिए हमें गैस इनहेल करने के लिए एयर चाहिए। तो एयर के थ्रू ही हमारे नोज़ को, यानी कि हमारे हमारे नोज़ को स्मेल के बारे में पता चलता है। तो यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें स्मेल करने में भी हेल्प करता है। तो उसके बाद देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का दूसरा सेकेंडरी फंक्शन क्या है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का सेकेंडरी फंक्शन है कि वो हमारे लार्नेक्स के थ्रू स्पीच प्रोड्यूस करता है। यानी कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर हम सांस लेना, मतलब कि अगर हम अपनी ब्रेथ को थोड़ी देर के लिए रोक ले, तो उसके बाद हम कुछ बोल नहीं पाएंगे, या तो हमारे मुंह हम बोलने की कोशिश करेंगे लेकिन हमारे मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी। तो इसका मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम स्पीच के लिए भी ज़रूरी है, और ये हमारे लार्नेक्स से आवाज़ निकालने का भी काम करता है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, यानी कि दो तरह के हमारे केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि दो तरह के हमारे सब्सटेंसेस होते हैं, जो या तो वो एसिड्स होंगे या तो वो बेसिस होंगे। तो एसिड और बेसिस का बैलेंस हमारी बॉडी में बना रहना चाहिए ताकि हमारी बॉडी अच्छे से काम कर सके। तो इन्हीं एसिड और बेसिस के बैलेंस को रखने के लिए भी रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। उसके बाद इसका फोर्थ सेकेंडरी फंक्शन है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम मेंटेन्स बॉडी वाटर लेवल, यानी कि हमें पता है कि हमारी 70% बॉडी जो है वो वाटर से बनी है। तो वाटर लेवल को मेंटेन करने का भी काम रेस्पिरेटरी सिस्टम ही करता है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम मेंटेन्स हीट बैलेंस, और वाटर बैलेंस के लेवल को भी एक जैसा रखने के साथ साथ जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हीट बैलेंस को भी एक जैसा रखता है। तो अब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम और या फिर रेस्पिरेशन के सब फंक्शंस पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद हम अपने थर्ड सब टॉपिक पर चलेंगे, जो कि है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो फ्रेंड्स, हमारी बॉडी के अंदर या फिर हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी के बॉडी के अंदर या इन दोनों टाइप्स में से एक टाइप की रेस्पिरेशन होती है, जो कि है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, अब ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट सब टॉपिक में। हम इस टॉपिक में मतलब कि हमने अलग अलग तरह के सब टॉपिक्स बनाए हैं, जिसमें थर्ड टॉपिक था कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या है। तो उसी के अंदर एक और टॉपिक आएगा, जो कि है इन टाइप्स को के अंदर क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो यही कुछ हम अगले दो टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं कि इनकी डेफिनेशंस क्या है। तो फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सेलुलर एनर्जी इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन, यानी कि एनर्जी को प्रोड्यूस करने का प्रोसेस जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। सेल्स ब्रेक डाउन फूड इन द माइटोकॉन्ड्रिया इन अ लॉन्ग मल्टी स्टेप प्रोसेस दैट प्रोड्यूस रफली 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो सेल्स, यानी कि मैंने आपको जैसे कि बताया कि रेस्पिरेशन में एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल्स के रूप में बनती है। तो जो सेल्स हैं और माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहलाया जाता है, उसके अंदर सेल्स जो है वो मल्टी स्टेप प्रोसेस के थ्रू, बहुत ही लंबे प्रोसेस की वजह से के साथ हमारे फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। Aerobic respiration is the process of breaking down of food that come into a cell using oxygen to help power that process. यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में वो फूड ब्रेक डाउन होता है जो कि ऑक्सीजन के साथ सेल के अंदर आता है, यानी कि जब लंग्स के अंदर से ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू सेल्स के अंदर जाता है, तो उन सेल्स के अंदर जो फूड जाता है उसके ब्रेक डाउन और एनर्जी को बनाने के प्रोसेस को हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो अभी इसके बाद हम देखेंगे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है।
तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है. एनारोबिक मीन्स विदाउट एयर. देयरफॉर दिस टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन डज नॉट यूज ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी. यानी कि एनारोबिक का मतलब होता है विदाउट एयर. यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन उस टाइप की सेलुलर रेस्पिरेशन है जिसके अंदर ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है एनर्जी बनाने के लिए. तो इसका मतलब है कि ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है. इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन द ग्लूकोज डिराइव्ड फ्रॉम फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. यानी कि जब हमारा डाइजेशन होता है तो डाइजेशन के अंदर ग्लूकोज बनता है. तो जब उस ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भेजा जाता है तो उसके बाद सेल्स जो है वो उस फूड को ब्रेक डाउन करते हैं जिसके अंदर उसके फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड. यानी कि ये वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड. और या फिर वो उस ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़फुल भी हो सकते हैं जो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड. और ये प्रोडक्शन ऑफ यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस का काम ही यही है कि उसे एनर्जी प्रोड्यूस करनी है. तो अब हम लोगों ने ये भी देख लिया है कि इस टाइप्स क्या है रेस्पिरेशन के और उन टाइप्स की डेफिनेशन क्या है. तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमने दो टाइप्स की रेस्पिरेशन पढ़ी है जो कि एरोबिक एनारोबिक. अब इसके बाद हम देखेंगे कि एरोबिक और एनारोबिक के बीच में क्या डिफरेंस है. तो फ्रेंड्स अब आप लोगों के सामने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंशिएशन का एक टेबल बना हुआ है. इसके अंदर अबाउट 6 पॉइंट्स हैं इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए. तो सबसे पहला पॉइंट एरोबिक रेस्पिरेशन का है. इट ऑकर्स इन ऑल लिविंग सेल्स और सेलर हायर ऑर्गेनिज्म. यानी कि जो ऑर्गेनिज्म थोड़े से मतलब जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हो गए, थोड़े से मंकी टाइप इन ऑर्गेनिजम्स में, या फिर एनिमल्स जिसके अंदर हम जो मैमल्स होते हैं और अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म उनके अंदर एरोबिक जो कि ऑक्सीजन अपने अंदर इनहेल करते हैं, जिनके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होता है, उन ऑर्गेनिजम्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है. एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट और बहुत थोड़े से बैक्टीरिया के टाइप्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है. एरोबिक रेस्पिरेशन इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. ये तो हमने पढ़ लिया है कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो कि ग्लूकोज होता है उसे ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़रूरी होता है. ऑक्सीजन इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. यानी कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है. एनारोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स हैं CO2 एंड H2O. और एनारोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स हैं अल्कोहल, CO2 या फिर लैक्टिक एसिड. तो ये थे. अब ये 3 पॉइंट्स हो गए. अब इसका 4th पॉइंट है ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस 36 ATP मॉलिक्यूल्स. यानी कि जो कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है जो है ग्लूकोज, उसको जब ब्रेक डाउन किया जाता है उसके एक मॉलिक्यूल में से 36 एनर्जी करेंसी यानी कि 36 ATP मॉलिक्यूल्स निकलते हैं. तो ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड. यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से सिर्फ 2 ही ATP मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं. Aerobic respiration it consists of 4 stage glycolysis, link reaction, TCS cycle and electron transport chain. यानी कि पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ये 4 तरह की स्टेजेस होती हैं. एनारोबिक रेस्पिरेशन इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस दैट इज ग्लूकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन. यानी कि इसके अंदर 2 स्टेजेस हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में और एरोबिक रेस्पिरेशन में 4 स्टेजेस हैं. उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन इट ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया. यानी कि ये पूरा प्रोसेस साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर होता है. और एरोबिक रेस्पिरेशन ये प्रोसेस पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट हो जाता है. तो अब हमने इन लोगों का मतलब कि इन 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन का डिफरेंस भी पढ़ लिया है. तो अब देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि हमने पहले देखा था कि जो जिस सिस्टम से रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है उस सिस्टम को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं. उसका स्ट्रक्चर क्या है.
सो फ्रेंड्स, आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसकी डायग्राम है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये नोज़ से शुरू होता है, उसके बाद ये लंग्स के अंदर जाता है, और ये अलग अलग तरह की इसके ऑर्गन्स हैं, जो कि नेज़ल पैसेज, माउथ कैविटी, ट्रैकिया, फार्नेक्स, लार्नेक्स, रिंग ऑफ कार्टिलेजेस, फिर लंग्स, रिब्स, ब्रोकिन्यूल्स, एलिवोरल सैक, उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोकिनोल्स और एवियोलीज। तो ये बहुत ही अलग अलग तरह के पार्ट्स हैं इसके। अगर आपको ये पेपर में आती है तो आपको ये पूरी डायग्राम बनानी पड़ेगी, और हर पार्ट को इसको अच्छे से लेबल भी करना पड़ेगा। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड कमेंट ऑन इट। प्लीज़ शेयर इट अक्रॉस टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले नई नई वीडियोस बनाने की। और साथ ही साथ, अगर आपने मेरे लास्ट की 2 वीडियोस नहीं देखी हैं, तो उनमें से मैं मेरी लास्ट लाइव प्रोसेसेस पार्ट 2 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी सबसे पहली वीडियो, जो कि डाइजेशन के बारे में थी, उस वीडियो का लिंक है, तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।